हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आई होप आप सभी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के जो एग्जाम्स हैं वो बेहतर बीते होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हमारे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का भी आगे का कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी का सिलेबस क्या रहता है। तो आइए डिटेल में जानेंगे कि सिलेबस जूलॉजी का सेकेंड सेमेस्टर के अंदर क्या रहने वाला है। और ये पहले आपको बता दूं कि सारे यूनिवर्सिटीज के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाला है। कोई भी बच्चे को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैम हमारी इस यूनिवर्सिटी के लिए आपका ये जो बताया गया सिलेबस है ये अप्लाई होगा कि नहीं, यहाँ फॉलो होगा या नहीं। ऑलमोस्ट ये हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। हर जगह यही फॉलो होता है। इधर उधर करके यूनिट वाइज इधर उधर करके आपके कॉलेजेस में स्टार्ट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि सिलेबस यही रहेगा जो मैं अभी आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है बेटा। तो बच्चों, ना सिर्फ सिलेबस बल्कि साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, साथ ही साथ एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है आपके सेकेंड सेमेस्टर की, और पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स कितने मार्क्स के होते हैं, और प्रिपरेशन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चों, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर जो क्लासेस हैं, जो ऑलरेडी हमारी बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप भी हमारे इस बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। क्या इसका प्रोसेस है ये भी आगे चल के आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग को जो भी कुछ क्लासेस वगैरह है, इसकी क्लासेस आप लोग को हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं बेटा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये एग्जाम्स रिटन होते हैं, कुछ जगह पे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहता है। एग्जाम डेट की बात करें तो ज्यादातर ये जो एग्जाम्स है ये आपके अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम्स होते हैं। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए भाई? बच्चे पूछते हैं कि मैम बस इतना बता दीजिए जितने में पास हो जाए। तो पासिंग मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स का 33% चाहिए होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब कितना मैक्सिमम मार्क्स होगा, तो मिड टर्म जो है वो आपका 25 मार्क्स का रहता है, और वही सेमेस्टर एग्जाम जो आपके होते हैं वो 75 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बट वहां पहुंचने से पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि सिलेबस जो है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का क्या रहने वाला है। तो बच्चों, पहला यूनिट जो है हमारा ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में जैसे लिपिड्स है, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ट्राइग्लिसरॉल्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, ये सारा कुछ आपको इस पे पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी पढ़ने हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स आपको पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन और जनरल प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ने हैं, किसके? अमाइनो एसिड्स के। इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है प्रोटीन्स का, प्राइमरी लेवल क्या होता है, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल, क्वाटरनरी लेवल, ये सारा कुछ इसमें है। फिर आता है हमारे पास यूनिट 2 जिसका है एंजाइम एक्शन और रेगुलेशन। इसका यूनिट का मेजर टॉपिक है ये, और इसमें आप लोग पढ़ोगे कि एंजाइम्स की नामकरण यानी जो नोमेनक्लेचर है वो कैसा होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, क्या तरीका होता है, मैकेनिज्म होता है एंजाइम एक्शन का, एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के काम करने की प्रोसेस के ऊपर असर डालते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है केएम का, साथ में वी मैक्स का लीनियर लाइन वेवर वर्क प्लॉट क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन कैसे होता है, एंजाइम्स काम करना बंद कब करते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके काइनेटिक्स, और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। फिर आता है हमारा यूनिट 3, इसमें आप पढ़ते हो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो है वो ब्रेक करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं, ये सारा कुछ इसमें है। जिसमें आप पढ़ोगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस इसमें पढ़ोगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसमें पढ़ोगे, ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ोगे, लिपिड्स में आप पैल्मिटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, ये सारा कुछ है, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कैसे होता है, ये सब कुछ यूनिट 3 में है। यूनिट 4 आपका बात करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। इसमें कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, अमाइनो एसिड्स का, ट्रांस एमाइनेशन क्या है, डीएमिनेशन क्या है, यूरिया साइकिल क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन के टाइप्स आप पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है,
एटीपी सिंथेसिस के बारे में डिटेल में इसमें बात हुई है। फिर यूनिट 5 आता है जिसमें आप डाइजेशन और रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को पढ़ते हो, जिसमें आता है कि किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिफरेंट टाइप्स के, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी, आरवी, ये सारा कुछ इसमें आप पढ़ते हो। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है O2 CO2 का ब्लड के अंदर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिसोसिएशन कर्व, ये सारा कुछ यूनिट 5 में है। यूनिट 6 में आप सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन पढ़ते हो, जिसमें होम्योस्टैसिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर्स क्या होता है, कार्डियक साइकिल कैसे काम करती है, लब डब हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, स्ट्रक्चर क्या है किडनी का, किस तरह से यूरिन बनता है, ये सारा कुछ यूनिट 6 में है। फिर आता है हमारा यूनिट 7 जिसमें आप नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल और हार्मोन्स जो कि इनसे सिक्रीट होते हैं, ये सारा कुछ इसमें है। साथ ही साथ हार्मोन्स क्या है, क्लासिफिकेशन इसका क्या है, किस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं, ये सारा कुछ है। ये सारा कुछ इसमें, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारा कुछ है। आखिरी यूनिट है हमारा यूनिट 8, इसमें मस्कुलर सिस्टम आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ोगे मसल्स के डिफरेंट टाइप्स और साथ ही साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्केलेटल मसल्स का, और डिटेल स्ट्रक्चर जो होता है इसका, मॉलिक्यूलर केमिकल बेसिस, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है, मोटर यूनिट, टिटनेस क्या होता है, मसल ट्विच क्या होता है, ये सारा कुछ है। तो बच्चों ये था एक समराइज वे में कि पूरा सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। अब सिलेबस क्या पढ़ना है तो पता चल गया, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप बेहतर पढ़ पाओगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स में आपके जूलॉजी के। तो इसके लिए बच्चों आपको हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ जुड़ जाना है। इस बैच के अंदर हम लोग सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की फुल फ्लेज में तैयारी करा रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का हिस्सा थे उन्हें पता होगा किस तरह से डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स हर साल अपना जी जान लगा के आपकी मेहनत को रंग लाने में मदद करता है, किस तरीके से वो आपकी हेल्प करता है, उसी में आप जानोगे। अगर जो नए बच्चे देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि नवोद्भव बैच के अंदर आप लोग को सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है कंपाइल्ड वे में, जिससे आप अच्छे तरीके से कम समय के अंदर अपनी अच्छी तैयारी कर पाओगे सेमेस्टर एग्जाम्स की। लाइव क्लासेस हो गई, डाउट सेशन हो गए, क्लास नोट्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए और यूनिट वाइज हमारे वन शॉट रिविजन हो गया। ये सारा कुछ आप लोग को हमारे इस नवोद्भव बैच के अंदर मिलने वाला है। ये बैच के साथ आप कैसे एनरोल कर लोगे, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और उसी में आप इस बैच के साथ में एनरोल हो सकते हो। इसका ऑफर फ्री सिर्फ और सिर्फ 1250 है। डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करके नवोद्भव बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना बच्चों मत भूलना। कैसी लगी आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारा, जरूर कमेंट करके बताइएगा और क्लासेस के साथ जरूर से जरूर एनरोल करिएगा। विद इन टाइम, कम टाइम के अंदर हम लोग सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे और मेहनत करेंगे कि आपका सेमेस्टर एग्जाम जो है सेकेंड सेमेस्टर का वो और बेहतर जाए। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू।